नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई देखिए बिहार एसआई जो आपका वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाला है। तो तैयारी जम के कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाएं, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस सेट बनाएं, उसको एनालिसिस करें कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, कौन सा टॉपिक आपसे तैयार नहीं हुआ, ये सब आप इसको लिखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसको तैयार कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अभी देखेंगे तो हमें ट्यूटोरियल की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आपका खाकी सीरीज है, सेट नंबर 17 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 16 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखें जाकर के देख लीजिए, आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो प्लेलिस्ट है बना दिया गया है, आप वहां से जो है इसको वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि मेघालय के पठार के संबंध में, देखिए मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। तो मेघालय का पठार कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं इसको हम। देखिए मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार की एक ही विस्तार है ना, तो ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप जो है नहीं मिलते हैं, तो ये देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, मिलते हैं। और तीसरा की बात करते हैं तो मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग जो है नहीं के बराबर है, तो ये देखिए आपका सही है। तो सही पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदी दोस्तों नहीं है। देखिए इंद्रावती आपको देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इंद्रावती देखिए आपका नहीं है। बात करेंगे दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बाकी हेमावती, अर्कावती और अमरावती ये सब देखेंगे तो कावेरी नदी की क्या है तो सहायक नदी है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा देखिए पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का भी सही उत्तर होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। इनमें से हमारा जो है सही कथन क्या है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए सही उत्तर दोस्तों आपको चुन करके बताना है। तो 4th का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए हिमनद मिट्टी और हिमोड के जमाव को करेवा कहा जाता है, सही है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को जो है बुग्याल कहा जाता है। और दुआर स्थलाकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जो है जानी जाती है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, नापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण जो है आपका विकसित हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सही क्रम में आपको व्यवस्थित करके बताना है। देखिए आपका गारो होगा पहले, फिर खासी, जयंतिया, नागा। क्या होगा, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7 नंबर देखेंगे। देखिए दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर अंतराल जो है आपका बढ़ता रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों इजराइल के साथ देखेंगे तो आपको जो है सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। क्या होगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। और इजराइल की राजधानी की बात करते हैं तो आपका जेरूसलम हो जाएगा, या अच्छे से याद रखिएगा। भूमध्य सागर इजराइल की पश्चिमी सीमा है। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है। प्रायद्वीपीय दिया गया एक तरफ हमारा है और एक तरफ हमारा जो है भौगोलिक स्थिति है। चलिए इसको बनाते हैं हम। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला है कि आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन की बात करते हैं तो आपका बिस्के की खाड़ी हो जाएगा, बिस्के की खाड़ी। उसके बाद बाल्कन प्रायद्वीप की बात करते हैं तो आपका काला सागर होगा। कोला प्रायद्वीप की बात करते हैं तो आपका श्वेत सागर होगा। और कोपियार्क प्रायद्वीप की बात करते हैं तो आपका
कार्पेटार है ना, कार्पेंटारिया की खाड़ी हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, आपका 10 नंबर है कि वायुमंडल की है ना, वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक गैसों पर विचार करके बताइए। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे आपका पहले ऑर्गन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नियॉन होगा और आखिरी में आपका जो है हीलियम होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अब आगे भी देखिए आपका उष्ण कटिबंधीय का विभिन्न है ना, विभिन्न नाम और देश दिया गया है, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए विली विलीज की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। टेफू की बात करते हैं तो ये आपका जापान होगा। और बगुइयो की बात करते हैं तो ये आपका फिलीपींस होगा। और हरिकेन जो है आपका यूएसए होगा। देखिए आपका 2, 3, 1, 4 मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए मिलाना है। एक तरफ हमारा देश है और एक तरफ हमारा जो है राजधानी है। देखिए लेबनान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेरूत हो जाएगा। मॉरिशस की बात करते हैं तो आपका पोर्ट लुई होगा। और अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स। और जर्मनी की बात करते हैं तो ये आपका बर्लिन होगा। ये आपका 1, 2, 3, 4 एक दूसरे के सामने दिया गया है आंसर, ठीक है। आगे हमारा कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। देखिए पूछ रहा है दोस्तों आपका नहीं है कौन सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे तो आपका देखिए भू स्तरीय ओजोन, उसके बाद अम्ल वर्षा, ये देखिए आपका दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची यानी रेड डाटा बुक के अंतर्गत या फिर अनुसार जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है, संकटग्रस्त। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो आपका श्वेत उदर बगुला। बंगाल की बात करते हैं तो आपका फ्लोरिकन और स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM से टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। इनमें से कौन सी लिपियों में लिखा गया है। देखिए यूनानी और आरमाइक होगा। क्या होगा, यूनानी और आरमाइक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। बात करेंगे कि सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान अशोक के कुल 33 अभिलेखों को मौर्य युग के स्तंभ यानी शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। चलिए इसको बनाते हैं हम। बात करेंगे हड़प्पा, तो ये आपको रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंधु होगा। कालीबंगा की बात करते हैं घग्गर। और लोथल की बात करते हैं तो आपका भोगवा। सब एक दूसरे के सामने है। 1, 2, 3, 4 है ना, बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए से सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। देखिए कारण की बात करते हैं तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का भी होगा। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अत्यंत गुर्जर प्रतिहार वंश जो है विजयी हुआ था। आगे हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए सत्य यानी सही हमारा क्या है। सही की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा जो है आपका मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह जो है नगद वेतन जो है देना तय किया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि वर्ष 1921 में माफ कीजिएगा 1221 में। देखिए 1221 में चंगेज खान सिंधु के तट पर जो है आया था, ये भी आप याद रखिएगा। और घोड़े की मतलब घोड़ा दागने, हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब बात करते हैं तो आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला है कि शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच हुआ था या फिर कौन से देश के बीच में था। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ होगा। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। 19 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि चिनकिलिज खां के संबंध या फिर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चिनखिलीज खां। अब यहाँ पे देखिए गलत आंसर पूछ रहा है कि हमारा गलत ऑप्शन क्या है। चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, ये देखिए सही है। चिनखिलीज खां को निजाम उल मुल्क की जो है पदवी दिया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए गलत नहीं होगा दोस्तों, ये आपका जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और चिनखिलीज खान ने आसफ जाही वंश की नींव डाली थी, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। इसने एक विशाल सेना खड़ी है ना, एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, केवल चौथा हमारा जो है इसमें गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है ना, बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो 21 का देखेंगे तो देखिए आपका विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेते थे, ये भी सही है। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपनी माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनका जो है आपका तत्वबोधनी सभा हो जाएगा। क्या होगा? तत्वबोधनी सभा, याद रखिएगा सब लोग, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और एक आपका पूछता है इंडियन एसोसिएशन पूछता है, क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। अगला है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, तो ये आपका हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था, फरवरी 1946 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा फरवरी 1946 में। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को जो है पास किया था? बम्बई में कौन से प्रस्ताव को पास किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा? डी होगा। ये आपको देखिए 8 अगस्त 1942 को दोस्तों हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अगर आप इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, यही आपको जो है सही हो जाएगा। अब देखिए साइमन कमीशन देखेंगे तो भारत में जो है विरोध किया गया था, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे वो पूरा अंग्रेज ही थे, है ना, इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था, इसकी वजह से जो है इसका पूरा कई तरीके से बोल सकते हैं विरोध किया गया था। अगला है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, सही है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है या फिर मनाया गया, ये भी देखिए सही है। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक जो है आंदोलन चलाया था, ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके जो है अपनाया गया था, ये देखिए बिल्कुल सही है। तो गलत पूछ रहा है तो आपका जो है सी गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। मतलब भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कार्निवालिस के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्निवालिस के द्वारा किया गया था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है भारत में सिविल सेवा का जनक भी मानते हैं, ये भी याद रखिएगा कार्निवालिस को। और स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस के समय में ही लाया गया था। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 28 नंबर देखेंगे। देखिए अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। या आपको 19 से 21-22 में आप बोल सकते हैं। अगला है कि तीस्ता प्रहार है ना, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? ये जो आपका भारतीय सेना के द्वारा जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
चौथी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, चौथी जो है सही उत्तर होगा, चौथी। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? देखिए प्रथम स्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए इसका थीम की बात करते हैं तो आपका प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको 5 जून को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार द्वारा जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी उत्तर हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है कितना लगाया है? ये जो आपका अनुमान है दोस्तों, ये जो आपका अनुमान है आपका 6.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 6.3%। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी लॉन्च किया गया है, कौन सा पोर्टल है? तो पोर्टल का नाम है आपका उम्मीद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, उम्मीद। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? ये जो आपका जलवायु घड़ी है दोस्तों कहाँ पर लगाया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर जो है 36 का ये हो जाएगा, नई दिल्ली में। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका कौन बन गया है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करते हैं तो ये अपना भारत बन गया है। क्या होगा आंसर? अपना भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना भारत। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, विमान का नाम क्या था? देखिए विमान का नाम की बात करते हैं तो ये आपका रिसेंट अभी अपडेट बोल सकते हैं, क्वेश्चन अपडेट किया गया है, तो बोइंग 787-8 है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? जो आपका पहला राज्य है दोस्तों कौन बनने वाला है? तो ये आपका बिहार बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बिहार। देखिए 28 जून को होने वाले निकाय चुनाव में यह जो है नई व्यवस्था लागू होगी। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए भारत की बात करते हैं 131वें स्थान पर भारत आता है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी उत्तर हो जाएगा, 131वां। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया है? देखिए ऑपरेशन की बात करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। क्या होगा? ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका स्वीडन में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए से उत्तर हो जाएगा, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 43 का, तो INS अरनाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, INS अरनाला, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना होगा, प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सिमोना, देखिए सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा टेनिस से संबंधित है। क्या होगा आंसर? टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM जो आपका अजय योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो गरीब को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का देखेंगे तो बी सही होगा। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करके बताइए कि उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। केवल बहुजन समाज पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का जो है मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
अगला है कि उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही यानी हमारा सत्य कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकारते हैं। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत रखते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा जो है बाद में पारित कानूनों में हुआ है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिक हासिल की जा सकती है नागरिकता। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई की झोपड़ी पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका यानी ओल्गा टेलिस बना बंबई नगर निगम 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला किया था। तो यह सब सही है। 49 का ऑप्शन नंबर जो है ए गलत उत्तर हो जाएगा। अगला धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू की विचार है। देखिए दोस्तों नेहरू की विचार है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना। और क्या दिया गया है कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो अवशिष्ट विषय की बात करते हैं तो ये आपका केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए हो जाएगा, केंद्र के पास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 52 नंबर देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या फिर नगर पालिका से संबंधित है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आप आंसर देखेंगे तो 52 का ऑप्शन नंबर होगा 74वां संविधान संशोधन है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो है लागू कब से हुआ है। तो देखिए आपका 1 जून 1973 से 1993 से दोस्तों आपको जो है लागू है 1993 से है ना, 1 जून 1993। अगला हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही क्या है, सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। दूसरा हमारा कि न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में जो है दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का जो है सी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला कि संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सही क्रम में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, उसके बाद आपका लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 5, 1, 2, 4, 3 5, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देखेंगे। देखिए संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो है गलत यानी हमारा असत्य क्या है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में जो है आपका शामिल किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करते हैं तो भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा देखिए आपका डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, दोनों हमारा जो है कथन सही है। अगला हमारा कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार मतलब इनमें से हमारा जो है कौन सा सही नहीं है, हमारा क्या गलत है। चलिए देखते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया रखा जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से है ना, रुचि के वकील के परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है, ये भी देखिए सही है। तो हमारा ए बी सी सही है, तो हमारा डी गलत होगा। डी पढ़ लेते हैं।
देखिए डी पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, इस मामले को 1 माह के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड को जो है सम्मुख रखना होगा। गलत हो जाएगा, 1 माह नहीं 24 घंटा हो जाएगा। क्या होगा, 24 घंटा के अंदर जो है इसको शामिल करना होता है। अगला है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष जो है किया गया था। VKR राव की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1931 जो है सही हो जाएगा, 1931 क्या होगा, 1931 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और VK राव 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है, तो इसका आप मुद्रा का रूप की बात करते हैं तो आपका M1 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखें तो ए हो जाएगा। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा कहते हैं। अगला कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। दोस्तों ये कौन से देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखें तो ए हो जाएगा जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध निम्न में से किससे है। कार्य समिति की बात करते हैं तो ये आपका लघु उद्योग से है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु उद्योग से। आप इसको याद रखिएगा। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। ये कौन से वर्ष में दोस्तों आपका प्रारंभ किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1969 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1969। आप इसको याद रखिएगा, 1969 सही उत्तर होगा। चुनावी है ना, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में जो है पेश किया गया था। कौन से बजट में आपका पेश किया गया था, तो बजट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 17 से 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2017 से 18, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कूट का प्रयोग का जो है सही उत्तर चयन करके बताना है। तो देखिए क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और आपका जल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रेशम के संदर्भ में आपको पूछ रहा है कि हमारा सही क्या है। तो 64 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए राइट उत्तर हो जाएगा कि रेशम कीट पालन को जो है पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है, सही है। रेशम फाइबर यानी रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि देखिए अम्ल का नाम और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा चींटी का डंक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आपका चूने का पानी। टार्टिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाएगा इमली और अंगूर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आपका साबुन। 1 2 4 3 1 2 4 3 हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमारा क्या सही है दोस्तों बताइए। देखिए बात करेंगे हम कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। आंसर जो है गलत हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होती है। देखिए आपका सही है। तीसरा हमारा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। तो सही पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। इनमें से हमारा कौन जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फाइलम और एक तरफ हमारा जो है विशेषता दिया गया है, फाइलम और विशेषता। चलिए बनाते हैं इसको हम। एनेलिडा की बात करते हैं तो आपका वास्तविक देहगुहा होगा। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होगा। मोलस्का की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा खुला संवहनी तंत्र। और एकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं तो आपका त्वचा कांटों से आच्छादित हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 69 नंबर कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है।
स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पराग है ना स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो है स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही क्या है। सही की बात करते हैं तो केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुख्यतः राइजोबियम से होता है, राइजोबियम से होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो आपका निर्धारित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति होगा। क्या होगा आंसर? ध्वनि की आवृत्ति, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि की आवृत्ति। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से जो है आवेशित कण है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा किरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, अल्फा किरण, याद रखिएगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो कि भूमध्य रेखा पर अगर हम पिंड की वजन की बात करते हैं 73 का, तो आपका घट जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, घट जाएगा, आप याद रखिएगा इसको। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलोमीटर ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 0.2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 74 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 4.70 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में यानी फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा पूछ रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य सीमा। इसका उत्तर क्या होगा 76 का। देखिए 76 की बात करते हैं तो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है। देखिए ये आपका कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन क्या है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप जो है आपका अत्यधिक होता है, ये गलत मतलब यही आपका असत्य हो जाएगा। बाकी यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। ऐसी यानी यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। यह आसानी से जलने वाला यानी आसानी से जलने वाला तथा इसका उष्मीय मान उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यह घटना की बात करते हैं, किसका एग्जाम्पल है, तो आपका टिंडन प्रभाव का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिंडन प्रभाव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना। तो उपयुक्त हार्मोन के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? एड्रिनल, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम जो है प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। क्या होगा? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का जो है दोस्तों डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, मतलब सही नहीं है। देखिए एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, गलत हो जाएगा। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। यह तंत्रिका सक्रिय औषध होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन को, इसका उत्तर हो जाएगा 2023 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 2023 में। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, भूदर जो है सही हो जाएगा। क्या होगा? भूदर, है ना।
जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 85 का, तो ये हो जाएगा मोर फास्ट जो है सही हो जाएगा, मोर फास्ट। आगे है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो ये कौन से वर्ष में किया गया है बताइएगा। ये किया गया आपका 1992 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को जो है हम एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 87 नंबर। सुपर कंप्यूटर के आविष्कार निम्न में से कौन है, आविष्कारक कौन है सुपर कंप्यूटर के। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे एच कमेरलिंग है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच कमेरलिंग, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। हे राम तुम कहाँ हो, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संबोधन कारक हो जाएगा। क्या होगा, संबोधन कारक। अगला है कि फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम है ना, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका एबोलिश जो है सही हो जाएगा, एबोलिश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी हमारा गलत आंसर क्या है, हमारा क्या गलत है। देखिए 90 की बात करते हैं, मुझे भारी दुख हुआ, यही गलत हो जाएगा। बाकी तुम्हारे माता पिता क्या नाम करते हैं और मतलब क्या काम करते हैं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये सब देखिए सही वाक्य है। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। उत्तर हो जाएगा पोलो जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पोलो। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका पेरिस में है दोस्तों, कहाँ पे है, पेरिस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, पेरिस में आपको देखने को मिलता है। आगे हमारा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब जो है पारित हुआ है। दोस्तों ये आपका पारित हुआ है 5 सितंबर 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 सितंबर 2005। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों, नहीं किया गया है। 1900 देखेंगे तो 72 में शामिल नहीं किया गया है ना, मतलब सम्मानित दोस्तों पूछ रहा है, सम्मानित। और बात करेंगे हम कि 94 नंबर है ना, तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप बना सकते हैं। मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है जीके जीएस में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, और प्रॉपर तरीके से कमेंट कीजिए। देखिए स्पीडी की बात करते हैं दोस्तों, स्पीडी का देखिए मैंने जो है करंट अफेयर अपलोड कर दिया है जुलाई एडिशन का, और बिहार करंट अफेयर भी मैंने अपलोड कर दिया है। और ये जो आपका स्पीडी जो है आपका 812 है, और बिहार की बात करते हैं बिहार स्पेशल का, तो आपका लमसम जो है दोस्तों आपका 500 MCQ बोल सकते हैं। आप दोनों को अलग अलग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए, आप उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।